बच्चों, आज की कहानी का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। ये लेसन क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का सेकंड लेसन है और यह कहानी उस सेकंड लेसन का सेकंड पार्ट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस पार्ट की कहानी क्या है, इस पार्ट के मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं और वो कैरेक्टर अपना रोल कैसे कैसे प्ले करते हैं। इस कहानी में हम फिरोजाबाद के बारे में जानेंगे, वहाँ के बिजनेस के बारे में जानेंगे और लेखिका मुकेश के घर जाकर कैसा महसूस करती है, उसके परिवार के लोगों की क्या मजबूरी है और मुकेश क्या बनना चाहता है। तो इन सारे क्वेश्चनों के जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं और वीडियो के अंत में हम आपको इस पार्ट के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं और इस पार्ट के हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिनकी मदद से आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, जिससे आपको 100% नॉलेज इस पार्ट की हो सके। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी के प्रमुख कैरेक्टर हैं मुकेश और अनीश चंद और इसके साइड कुछ कैरेक्टर भी हैं, जैसे मुकेश की अम्मा जी हैं, मुकेश के दादाजी हैं, मुकेश के पिताजी हैं और उसके बड़े भाई की पत्नी है और इसकी एक सिस्टर है जिसका नाम सविता है। तो ये सारे कैरेक्टर कहानी को कैसे प्ले करते हैं, चलिए जानते हैं। तो बच्चों, कहानी शुरुआत होती है हमारी अनीश जंग से। तो अनीश जंग बताती हैं कि एक दिन मुझसे मुकेश नाम का लड़का आकर मिलता है और वो मुझसे कहता है कि मैम, मेरा नाम मुकेश है और मैं फिरोजाबाद शहर में रहता हूँ और हमारा फिरोजाबाद शहर चूड़ियाँ बनाने के लिए फेमस है। हमारे इस शहर में हर दूसरे घर में से एक घर चूड़ी बनाने का काम करता है। तो इसमें लेखिका पूछती है कि इसमें दिक्कत क्या है, तो वो कहता है कि मैम, किंतु मैं चूड़ी बनाना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि मैं पूरा जीवन चूड़ी बनाने के काम में लगाऊं। तो लेखिका पूछती है कि फिर आप चाहते क्या हो, तो वो लड़का बताता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो इसमें कहती है कि ठीक है, तो आप मोटर मैकेनिक बन जाइए। वो कहता है कि मैम, मेरे आसपास कोई मैकेनिक का गैराज भी नहीं है और मेरे पास कोई भी सुविधा भी नहीं है और सबसे बड़ी बात, मेरे घर वाले नहीं चाहते कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं। तो इस पे लेखिका कहती है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर जाकर विजिट करें, मेरे घर वालों से मिलें और मेरे घर वालों को समझाएं कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो इस पर लेखिका हाँ कह देती है और कह देती है कि नेक्स्ट डे मैं आपके घर जरूर आऊंगी। तो नेक्स्ट डे बच्चों, लेखिका मुकेश के साथ उसके घर पर जाती हैं। तो घर जाकर देखती है कि उसका जो मकान है वह कुछ पक्का है और कुछ कच्चा है। उसमें एक साइड में कुछ जानवर बैठे हुए हैं जो उन्होंने पाले हुए हैं और एक साइड में कुछ भूसा भरा हुआ है। और इस फिरोजाबाद शहर में जो चूड़ियों बनाने वाली बस्ती है, वहां पर ज्यादातर घर कच्चे और पक्के हैं। वहां पर जंगली मवेशी जानवर घूमते रहते हैं और वह गंदी बस्ती के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि प्रत्येक घर में बहुत बड़ी बड़ी गर्म भट्टियां चलती रहती हैं, जिनकी वजह से वहां के लोगों का स्वास्थ्य भी बहुत ही खराब होता है। हर तीसरे व्यक्ति की आंखें भी बहुत ही कमजोर हो गई हैं या उनकी रोशनी ही चली गई है। तो इस तरह की समस्या यहाँ के लोग झेल रहे हैं। तो अब वो उसके घर की तरफ देखती है कि घर में कुछ धुआं हो रहा है और घर के शुरुआत में ही उसकी दादी जी बैठी हुई हैं। तो वो सबसे पहले दादी जी को प्रणाम करती है और दादी जी से मुकेश के बारे में बात करती है कि यह लड़का मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इस पर उसकी दादी बताती है कि बेटा, हमारा जो चूड़ी बनाने का काम है ये हमारे पूर्वजों का काम है। हमारे परिवार में कई पीढ़ियां चूड़ी बनाती रही हैं और मैं चाहती हूँ कि आने वाली पीढ़ियां भी हमारी चूड़ी बनाने का काम करती रहें, क्योंकि इस काम को ना हमें कहीं सीखना नहीं पड़ता, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हमसे अपने आप ही आता रहता है। मेरी सारी जवानी भी चूड़ी बनाने में ही गई है और इसके जो दादाजी हैं उनको भी मैंने चूड़ी बनाते हुए देखा है। उनकी आंखों की रोशनी भी चूड़ी बनाने के काम में ही गई है और इसके जो पिता है, इसका जो बाप है, वह भी चूड़ी बनाने का ही काम करता है। तो इतने में ही उसके मुकेश के दादाजी वहां पर आ जाते हैं। तो दादाजी अपने बारे में बताते हैं कि मैंने कई पीढ़ियों से चूड़ी बनाने का काम करा है और मैंने चूड़ी के बिजनेस से ही यह मकान तैयार करा है।
जो ये छत है ये चूड़ी के बिजनेस से ही आई है और हम कोई दूसरा बिजनेस नहीं कर सकते। तो इस पर लेखिका को बहुत ज्यादा आश्चर्य होता है। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि एक 13-14 साल की लड़की जिसका नाम सविता है वह बहुत ही तेजी से चूड़ी जोड़ने का काम कर रही है और बराबर में ही बहुत ही उच्च तापमान की भट्टी जल रही है। तो उस बच्चे की स्थिति को देखकर लेखिका को बहुत तरस भी आता है। तो उसके हाथों को देखती है कि यह लड़की कितनी तेजी से चूड़ी जोड़ने का काम कर रही है, किंतु वह सोचती है कि इस बेचारी को यह भी नहीं मालूम कि ये चूड़ियां भारतवर्ष में सुहागन की निशानी होती हैं, एक उसके सुहाग की निशानी होती हैं। और जैसे इसकी शादी होगी तो एक ना एक दिन ये रंग बिरंगी चूड़ियां भी इसको पहननी पड़ेंगी। तभी उसकी निगाह पड़ती है कि एक औरत और है जो अपना घूंघट ओढ़े हुए, ऐसी गर्मी में घूंघट ओढ़े हुए चूल्हे पर काम कर रही है और उस बिचारी पर इस छोटी सी उम्र में इस परिवार के सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है। उनका खाने बनाने की जिम्मेदारी है, उनकी सेवा करने की जिम्मेदारी है, उनके कपड़े धोने की जिम्मेदारी है। तो परिवार की बहुत सारी जिम्मेदारी यह लड़की छोटी सी उम्र में लिए हुए है। इसके बाद बच्चों जो लेखिका होती है वह उसके मुकेश के पिताजी से कहती है कि आप इसको मोटर मैकेनिक क्यों नहीं बना देते। तो इस पर वो कहते हैं कि बेटा हम इसको मोटर मैकेनिक नहीं बना सकते, इसको मेरी तरह और अपने दादाजी की तरह जीवन भर चूड़ियां बनाने का ही काम करना होगा, क्योंकि बाहर का माहौल अच्छा नहीं है और हम नहीं चाहते कि ये घर वालों को छोड़कर बाहर और कोई काम करे। तो इस पर लेखिका पूछते हैं कि आप चूड़ी के बिजनेस में कितना कमा लेते हैं। तो बताते हैं कि बेटा मैं इतना कमा लेता हूं कि अपना पेट पाल सकूं, अपने परिवार को अच्छे से चला सकूं, अपने बच्चों का जीवन अच्छे से व्यतीत करा सकूं। तो इस पर लेखिका कहती है कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाता होगा। वो कहता है कि बेटा जो प्रॉफिट होता है यहाँ के बनिया लोग, जो यहाँ के व्यापारी हैं, वो सारे प्रॉफिट को अपने पास ही रख लेते हैं। तो हमारी चूड़ियों को वह एक साथ होलसेल में सस्ते रेटों में खरीद लेते हैं, उसके बाद वह उन्हें बाजार में जाकर महंगा कर बेच देते हैं और सारा प्रॉफिट इन मुनाफेखोरों के पास ही रह जाता है। तो इस पर लेखिका को बहुत आश्चर्य होता है। तो वो कहते हैं कि आप इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाते, सारे चूड़ी वाले की यूनियन बनाएं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाएं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं जिससे आपको न्याय मिल सके। तो इस पर सर पे हाथ रख के वो कहता है कि बेटा ऐसा संभव नहीं है। सबसे पहली बात तो जितने भी चूड़ी बनाने वाले लोग हैं इनमें एका नहीं है, ये सभी लोग एक दूसरे की चुगलखोरी में ही लगे रहते हैं, तो हमारा यूनियन बनना संभव नहीं है। और उसके बाद इसमें बहुत सारे पुलिस वाले, कानून के अधिकारी और बड़े बड़े बिजनेसमैन इस व्यापार से जुड़े हुए हैं जो ये शिकायत वगैरह आगे तक जाने नहीं देंगे। तो हमें तो लगता है कि हमारी पीढ़ियों को और हमें इसी दलदल में फंसे रहना होगा। तो इस पर लेखिका को बहुत अफसोस होता है। मुकेश अपनी नजरों को झुकाए वहां पर खड़ा हुआ है। तो उसके बारे में लेखिका सोचती है कि चलो इस परिवार में कोई तो ऐसा हुआ जो इस लीक से हटकर, जो इनकी रूढ़िवादी सोच से हटकर कुछ नया करने की सोच रहा है, जो कुछ नया बनना चाह रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन यह लड़का मोटर मैकेनिक जरूर बनेगा। तो प्यारे बच्चों यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। अब इस कहानी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं।